देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। नारायण नारायण नारायण। भगवान के पावन श्री चरण कमलों में सादर प्रणाम। प्रभु के सभी प्रेमी भक्त संत महात्मा ऋषि मुनियों को सादर वंदन। परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय परम पूज्य परम वंदनीय गीता के साक्षात मूर्तिमान श्री विग्रह त्याग वैराग्य प्रेम के साक्षात स्वरूप श्री स्वामी जी महाराज श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज के चरणों में सादर प्रणाम। नारायण। आप सबको राधे राधे। बोलो राधे राधे। देखो, मानव शरीर स्वामी जी महाराज बार बार कहते भगवान से मिलने के लिए मिला है। कब हूँ करी करुणा नर देहि देत ईस दिन हेतु स्नेह। राम राम। थोड़ी सी और तेज कर दो, गर्मी लग रही है थोड़ी। अच्छा, कीर्तन करने से गर्मी लग रही होगी। बोलो नंद की लाला की। खिड़की खोल लेंगे। राम राम राम। चलो कोई बात नहीं, आ जाएगी शीतलता भगवान के स्मरण से। बोल नंद के लाला की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्तवत्सल गोपाल की जय। राम 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 राम। तो दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम क्षण भंगुर है, तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। पहले कहाँ एसी थी, कहाँ कूलर थे, दो रूम में ऐसे ही रहते थे। गांव में लाइट नहीं रहती थी, हाथ के पंखे से ही काम चलाते थे। जितनी अनुकूलता के भोगी हो गए उतने ही पराधीन हो गए। गांव में देखो लोग ऐसे ऐसे लोग होंगे वो कहेंगे एसी क्या होती है, एसी को जानते ही नहीं। अब तो खैर प्रचार हो गया, पहले लाइट ही नहीं थी गांव में, तो उस समय भी तो आराम से काम चल ही जाता। तो जैसा वातावरण हो उसी में सामंजस्य कर ले तो फिर वैसा ही सहन करने लग जाता शरीर। थोड़ी देर एक बार गर्मी लगती है, जैसे कहीं चल के आते हैं करते हैं कीर्तन किया ना, एक बार थोड़ी गर्मी लगी, फिर धीरे धीरे अपने आप समशीतोष्ण हो जाता है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। नारायण नारायण। तो स्वामी जी महाराज ने बार बार ये बात समझाई कि भाई मानव जीवन का उद्देश्य बना हुआ है। भगवान ने हमें उद्देश्य बनाकर भेजा है। अब उस उद्देश्य की पूर्ति करनी है, उस अपने ध्येय को निश्चित करना है, उसको जागृत करना है। हम किस लिए आए हैं? स्वामी जी महाराज कहते बताओ भाई आप किस लिए आए हो, भगवान ने किस लिए भेजा? सेवा सुमिरन सत्संग स्वाध्याय, चार चीजें। इससे जीवन अपने लिए, दूसरों के लिए और भगवान के लिए उपयोगी हो जाता है। मानव जीवन पूर्ण हो जाता है। सत्संग करना, सत्संग से भगवान का स्मरण करने की प्रेरणा मिलती है। सत्संग करने से सेवा की प्रेरणा मिलती है। सत्संग करने से स्वाध्याय की प्रेरणा मिलती है। सत्संग करने से ईमानदारी, सत्यता, पवित्रता, सब प्रकार की बातें सीखने समझने को मिलती है। इसलिए संसार में सबसे कीमती है तो संतों का सानिध्य, सत्संग। दुर्लभो मानुषो देहो, पहली बात तो मनुष्य शरीर मिलना दुर्लभ। फिर भगवान के जो प्यारे भक्त हैं उनका दर्शन और भी दुर्लभ। अब बताओ स्वामी जी महाराज जैसे संतों का अब हम प्रत्यक्ष में दर्शन सत्संग करना चाहें तो कहाँ है? उनके जैसे तो वे ही थे, दुर्लभ हो गए। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं गीता में, बहु नाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। वह महात्मा दुर्लभ है, दुर्लभ नहीं सुदुर्लभ है। कौन सा? बोले जिसकी सब जगह है भगवत दृष्टि हो गई, सब जगह जो अपने प्रभु को देखता है, अपने प्रभु की लीला देखता है,
जब सब कुछ प्रभु है और प्रभु की लीला है तो निरंतर अखंड भजन शुरू हो जाता है। निरंतर भजन, स्वभाव भजन भरे। ऐसा भजन बोले भगवान से परम प्रेम प्रदान करने वाला। क्या भावना करनी है, भगवान श्री कृष्ण ने जैसा गीता में कहा वैसा स्वीकार करना होगा। भगवान कह रहे हैं यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। 6वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कह रहे यो माम पश्यति सर्वत्र, जगह देखता है। सर्वं च मयि पश्यति है, जो कुछ है सब कुछ मेरे अंतर्गत देखता है, सब कुछ मेरा ही ये लीला विलास है, भगवान की ही ये सब रचना है। तस्याहं न प्रणश्यामि, ऐसे भक्त के लिए मैं कभी अदृश्य नहीं, मैं उसके लिए ओझल नहीं, और मैं मेरे लिए अदृश्य नहीं, मेरे लिए दूर नहीं। भक्त और भगवान का एक प्रेम अनादिकाल से अनंत काल तक चलता रहता है। भक्त भगवान से प्रेम करता है, बदले में कुछ नहीं चाहता। भगवान तो सबसे निष्काम प्रेम करते ही हैं। भगवान को बताओ क्या चाहिए, भगवान अपने आप में सब प्रकार से परिपूर्ण है। और देखो, जब तक ये जीव भगवान को अपना नहीं मानेगा, भगवान से सच्चा प्रेम नहीं करेगा, तब तक भगवान पीछे ही पड़े रहेंगे। स्वामी जी महाराज कहते हैं आपको भगवान चैन नहीं लेने देंगे, अभाव खटकता ही रहेगा, कहीं न कहीं आपको अभाव दिखाई देता रहेगा। बोले और सब बातें बहुत बढ़िया, ये कमी है, सब जगह ये, कहीं चले जाओ, सारे संसार में कहीं भी चले जाओ, सब जगह अभाव का अनुभव कर रहे लोग। कोई न कोई अभाव से, कोई न कोई कमी से पीड़ित है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन ही तरह तो उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, बस एक सुखी राम का दास। भगवान के जो सच्चे भक्त हैं, भगवान का जिन्होंने आश्रय ले लिया, प्रभु का नाम ले रहे हैं और प्रभु के मंगलमय विधान को स्वीकार कर लिया, उनके द्वारा स्वतः स्वाभाविक सबका कल्याण होता है। वो हरदम निश्चिंत निर्भय निशंक निशोक रहते हैं। और क्या कहते हैं, चिंता दीन दयाल को मोह मन सदा आनंद, जायो सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद। बोले हमारे कोई चिंता नहीं, हम तो निश्चिंत हो गए, मैं तो अब निश्चिंत भयो, अंतर हर्षयो जी नाथ धरे शरणे आए जी। शरणागत हो जाता है भक्त तो भगवान उसकी सब चिंता करते हैं। भगवान ने पूरी गीता सुना के भगवान अर्जुन को आश्वासन देते हुए क्या कह रहे हैं, सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन, मेरे अत्यंत सार गर्भित गोपनीय उपदेश को तुम फिर सुन। सर्वगुह्यतम, ये सबसे अत्यंत गोपनीय बात है, ये हर किसी के सामने कहने लायक नहीं है, हर कोई इसका पात्र नहीं, अधिकारी नहीं, योग्य नहीं। आप जैसे श्रद्धालु को ही ये बात बताई जाती है, इसलिए मैं तुझे बता रहा हूँ। तो मेरा अत्यंत लाडला प्यारा भक्त है, इष्टोषिमी है, मेरा बहुत प्रिय, इष्ट माने प्रिय, भगवान को इष्ट मानते हैं और भगवान भक्त को अपना इष्ट मानते हैं। बोले मानव मात्र के हित की कामना से तेरे माध्यम से मैं मेरे रहस्य को प्रकट कर रहा हूँ। भगवान ने 4 बात बताई भक्ति की। भगवान की भक्ति कैसे करें? भगवान की भक्ति में 1 कौड़ी का 1 पैसे का कोई खर्चा नहीं। बताओ इतना सोरा काम क्या करना? बोले राम 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 राम। और क्या करना? बोले भगवान को अपना मान ले और बोले मन से उनका स्मरण करता रहे
और बोले यथासाध्य उपचारों से उनकी पूजा करें। जो कुछ कर रहे हैं उसको प्रभु की पूजा मान ले, तो निरंतर पूजा हो रही है। और क्या करना है? बोले नमस्कुरु, भगवान को प्रणाम कर लो। इतने मात्र से प्रभु रीझ जाते हैं। मन मनो भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि। प्रिय है असी तो मेरा अत्यंत प्यारा है। प्रतिजाने, मैं प्रतिज्ञा करके ये बात कह रहा हूँ। प्रतिज्ञा करके कहने का मतलब सौगंध खा के कर रहा हूँ, सच्ची बात। भगवान सौगंध खा रहे हैं सांवर जी, प्रतिज्ञा करके करें। बोले 4 काम तो कर ले, निस्संदेह तो मेरे को प्राप्त हो जाएगा। 4 काम करने में और बहुत सोरा, सब जगह जहाँ वहीं रहते हुए सब कर सकते। भगवान में मन लगाना, इसमें काहे का खर्चा लगता है बताओ? मन मनो भव, भगवान करें मेरे में मन वाला हो जाए। बोले मन महाराज भगवान में लागे ही, तो क्या मन लागे? बोले समाचार देखने में लागे। दिन भर देखता रहा, कटे के हो कहाँ क्या, किसने क्या कहा, किसने क्या कहा। और काय में लगता? बोले और देखने में कितनी चीज़ें हैं मोबाइल में। बोले मोबाइल में दिन भर मन लगा रहता है, मोबाइल में, टीवी में, अपने आप ही लगा रहता है। अच्छा हाँ, मान्यता हमने जिस चीज़ को दी है उसमें मन स्वतः लग जाता है, 1 मिनट में लग जाता है। एक दिन स्वामी जी महाराज से किसी ने कहा, बोले महाराज भगवान में मन लगे। बोले भगवान को आपने आवश्यक कितना समझा? जब जिस चीज को हम आवश्यक समझ के करना चाहते हैं उसमें मन 1 मिनट में नहीं, 1 क्षण में लग जाता है। कैसे? महाराज जी ने उदाहरण दिया। बोले आपको रुपया गिनना है, जरूरी फटाफट रुपया गिन के देना किसी को, बहुत सारे रुपया गिन के देना, और आप बैठ करके गिनने लगे हो, उस समय आपका मन इधर उधर जाता है क्या? 1 मिनट लगी क्या मन को लगाने में? 1 सेकेंड में लग गया, नहीं लगा? ऐसा तन में होके गिरता है और बीच में कोई कह देता अरे बोले रुक जा भाई, थोड़ा ध्यान से पहले एक काम करने दे, ठीक है ना? 1 सेकेंड में मन लग जाता है। जिसको आवश्यक समझेंगे उसमें तुरंत लग जाता है। मन तो आपका सेवक है, आप जिसको महत्व दोगे उसमें अपने आप लग जाएगा। लोग कहते हैं भगवान में मन नहीं लगता, संत कहते हैं हमें तो समय कम पड़ता है। एक संत देखे हमने वृंदावन में, वो अपने गुरुजी से कह रहे, बोले गुरुजी भगवान ने ये दिन इतना छोटा क्यों बनाया? बोले क्यों भाया? बोले महाराज गुरुजी रामायण में मन लग जाए, रामायण को पाठ करें जाऊँ, गीता में भी लग जाए, साधक संजीवनी में पढ़ते ही जाऊँ और भागवत जी ने पढ़ते ही जाऊँ। सोचो 1 नहीं 10-20 बार रास पंचा जाएगी, दिन में पाठ कर लो, 1-2 लाख नाम जब भी कर लो, पर टाइम ही कौन बचे? बताओ, जब भगवान में मन लग रहा है, नाम में मन लग रहा है, जब बाबा जी बन गए तो फिर ये आनंद लेना। अब यही व्यापार है, यही हमारा सब कुछ है। बाबा जी बन के भजन का आनंद नहीं लिया, स्वाध्याय का आनंद नहीं लिया, सत्संग का, भगवान की स्मृति का, मस्ती का आनंद नहीं लिया, तो फिर क्या बाबा जी फिर क्या काटा? फिर तो वही ठीक था, कम से कम ठीक से ईमानदारी से कमा के खाता। महाराज जी कहते बाबा जी बन गए हैं, जो विधवा हैं, बोले उनके क्या काम है बताओ? बिना मतलब आप मुफ्त में आफत मोड़ ले रखी। व्यक्ति कोई भजन करता तो करो, तू तेरी भजन करने की ये अवस्था है। तो बूढ़ा को काम है, तो बूढ़ा ने देखो गाँव में देख लेते 70-70 80 साल का ऐसे 20 बैठा रहे पीपल का गट्टा पे और ताश खेल रहे। बाना करो राम राम करो, बोले भाई डट जाते। राम राम करो, बोले राम राम कर दियो, सुबह 1 माला फेर दियो।
एक जगह में जा रहा रतनगढ़ में सत्संग करने, महाराज नंदेश्वर के पास का सत्संग हो रहा। एक गांव से ऐसे सत्संग करके आए सुबह, तो ऐसे बैठे महफिल जड़ी हुई। हमने कहा वहाँ पास के गांव में कथा हो रही है, चलो गाड़ी में जगह है, नहीं तो वापस गाड़ी भेज देते। बोले नहीं महाराज मान जरूरत। मैंने कहा एक आध घंटे खेल लो, कितने दिन भर खेलते रहोगे, सर्दियों के टाइम 12 बजे बैठ गया। मैंने कहा ये महफिल कब तक जमी रहेगी? बोले शाम के 6 बजे तक। और मैंने कहा इतने 5-6 घंटे लगातार? बोले हाँ। तो मैंने कहा भजन कीर्तन नहीं करते हो? बोले सुबह कर दियो। बोले भोजन वगैरह नहीं करना? बोले सब काम नक्की करके आ गया, सब यही काम। बताओ बताओ, खेल ये बूढ़ों का काम है। बूढ़े लोग खेल तमाशे में लगे। जवानों को कहते हैं कि यो थारो भजन करने को टाइम है, ये केवल बहाना है। भजन करने नहीं देते, ना खुद करते ना दूसरे को करने देते। बस काम करो, हमारे काम आओ। संसार तो ऐसा ही, संसार साथी सब स्वार्थ के हैं, पक्के विरोधी परमार्थ के हैं। देगा न कोई दुख में सहारा, सुनतो किसी की मत बात प्यारा। भगवान से हटाने वाली, भगवान से विमुख करने वाली बात बिल्कुल नहीं सुनती। बरु फल बास नरक करता था, दुष्ट संग जन दे विधाता। दुष्टता क्या है? नास्तिकता क्या है? भगवान को नहीं मानना, भगवान का नाम नहीं लेना। भगवान का कोई नाम ले रहा हो उसको नाम नहीं लेने देना। ऐसे व्यक्ति से दूर रहे, उससे बचे। पर एक विशेष बात है, भगवान ने कितनी कृपा की है। कोई कितना ही प्रतिकूल चले, कितना ही विरोध करे, पर भीतर से हम भगवान का स्मरण करते हैं। इसको कोई कैसे छीन सकता है? मन से प्रभु का स्मरण करते रहे, प्रभु को धन्यवाद देते रहे। वाह प्रभु, आपने बड़ी कृपा कर दी। प्रतिकूलता में विशेष भजन होता है। प्रतिकूलता से भगवान विशेष कृपा करते हैं, प्रतिकूलता के माध्यम से, और बहुत जल्दी भगवान मिलते हैं। स्वामी जी महाराज कहते थे, एक महाराष्ट्र की एक बाई जी की आपको कथा सुनाता हूँ, बहुत जोर की। आज माताएं मैंने खूब बैठी हुई, सत्संग में भी आती होंगी पर सब नहीं आती मेरी। हाँ, सासुएं तो आ जाती हैं, बहुएं कम आती हैं। बहुओं को काम भी रहता है, घर का काम धंधा, और जो जवान भाई हैं उनको दुकान का काम रहता है। ले लेते हैं। हाँ बताओ, कितनी बढ़िया बात है। एक बात मैंने विशेष देखी है यहाँ पे। मैं तो दूसरी जगह तो जाता हूँ तो पहले कह देता हूँ, भाई नौकरा का हाथ को भोजन मत करवायो मैंने थे तारा टापर ने जहाँ जिलाओ बस वैसे ही। तो यहाँ मैंने विशेषता देखी, भोजन अपने हाथ से बनाते हैं, अपने लिए, बाल बच्चों के लिए। और सब छोटा मोटा काम भले ही नौकर चाकर से करवा लो, भोजन सदा अपने हाथ से बनाना, ये बहुत विशेष बात देखी। सब घरों में ये बात देख रहा हूँ। इतनी मेहनत तो करनी चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। सत्संग में जाने में कोई कहे तो देखो कहाँ फिरती फिरे, तो महाराज जी कह रहे कि दूसरे हमारी निंदा करते हैं तो उससे हमारे पाप नष्ट होते हैं। हम भगवान का नाम ले रहे हैं, उससे पाप नष्ट हो रहे हैं। दूसरे हमारी निंदा चुगली करें तो उससे और पाप नष्ट होते हैं। तो डबल लाभ हो रहा है। इसलिए भगवान का भजन कभी छोड़ना नहीं। कबीरदास जी क्या कह रहे हैं? तो राम सो मेरे जग हंस बाते, तो राम सो मेरे जग हंस बाते, तो राम सो मेरे जग हंस बाते, तो राम सो मेरे जग हंस बाते। कोरा कागद काली स्याही, कोरा कागज काली स्याही, लिखत पढ़त वातों पढ़वाते हो भाई। लिखत पढ़त वातों पढ़वाते, तो राम सो मेरे जग हंस बाते, तो राम सो मेरे जग हंस बाते।
सिक्कर की तरफ की भाषा है, लिखवा दे, पढ़वा दे, हंसवा दे, जावा दे, खावा दे। तो राम सो मेरे जग हंसवा दे, तो राम सो मेरे जग हंसवा दे। हस्ती की चाल चलो मन मेरे, हंसी की चाल चलो मन मेरे। जगते को करी तो भुसवा दे हो भाई। अरे तो राम सो मेरे जग हंसवा दे, तो राम सो मेरे जग हंसवा दे। तो राम सो मेरे जग हंसवा दे। तो राम सो मेरे जग हंसवा दे। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कबीर सुनो भाई साधु। और नरक पढ़ते वन पढ़वा दे हो भाई, नरक पढ़वा को पढ़वा दे। तो राम सो मेरे जग हंसवा दे। तो राम सो मेरे जग हंसवा दे। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। तो एक कथा सुनो। माताएं बहनें सब जगह अपने अनुकूल परिवार मिल ही जाए ऐसा कह नहीं सकते। सत्संगी परिवार बहुत कम होते हैं। सामान्य जीवन यापन करने वाले, बढ़िया सी नौकरी, बढ़िया और घर मकान है, अपना व्यापार वगैरह चल रहा है और आराम से बस जीवन यापन करें, ऐसे लोग ज़्यादा मिलेंगे। भगवान के लिए कैसी भी प्रतिकूलता उठाकर सत्संग जरूर करेंगे, भगवान का नाम भूले नहीं। कहीं भी सत्संग हो तो वहाँ जरूर जाएंगे। ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। ऐसे लोग हजारों में कोई एक होते हैं। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये, यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। तो देखो, कैसी भी परिस्थिति हो उसको भक्त उसी परिस्थिति में रहते हुए भगवान का स्मरण करके भगवान को प्राप्त कर सकता है। और जितनी ज़्यादा प्रतिकूलता आवे तो समझो भगवान जल्दी मिलना चाहते हैं, विशेष कृपा कर रहे हैं। भगवान से अनुकूलता की इच्छा न करें, भगवान जैसी परिस्थिति भेज दें उसी में सामंजस्य बना ले और प्रभु का स्मरण करता रहे। भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोदार जी बात कहते थे, बोले बहन जी मिली, काशी की थी, भाई जी से मिली, विधवा हो गई थी, बाल विधवा। तो उसने कहा, बोले भाई जी ये बताऊं था मैं, पहले मैं जब सुहागण थी तो इतने काम थे, वैसा था, मैं कहीं जा नहीं सकती थी सत्संग वगैरह में। और बोले अब भगवान ने इतनी कृपा कर दी, मेरे ऊपर कोई दायित्व नहीं रहा और मैं खूब सत्संग करूँ, खूब तीर्था में जाऊँ। अब उसने ऐसे गिनाया, भाई जी करे 14-15 प्रकार से उसने गिनाया। बोले ये कृपा हो गई, ये कृपा हो गई, ऐसी कृपा हो गई। बोले भगवान जो करते हैं उसी में मुझे आना। अब बताओ, ये तो बाल विधवा हो जाए बेचारी, कितनी दुख पाती है। पर भगवान की और कृपा देखकर भगवान का मंगलमय विधान समझ लिया तो कैसे भी परिस्थिति हो उसमें आदमी सुखी दुखी नहीं हो सकता, हरदम आनंद में रह सकता है। सुखी दुखी होना मूर्खता का फल है। अनुकूलता प्रतिकूलता आती है और उसमें सुखी दुखी नहीं होना। बार बार ये बात गीता में भगवान ने समझाई। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहिन भारत सर्वभूतानि सम्मोहन सर्वज्ञान्ते प्रपंच। द्वंद्व मोह से जो मुक्त हो जाता है उसको भगवान मिल जाता है। द्वंद्वैर्विमुक्ताः सुख दुःख संगैः गच्छन्ति मूढा पदमप्ययं तत्। तो जीवन जीने का सूत्र है, जैसी परिस्थिति आ जाए उसमें घबरावे नहीं और भगवान की कृपा देखे अब यहाँ हमें कैसे बरतना, कैसे क्या करना है ये देखें। बुद्धि शोकेन नश्यति, शोक करता चिंता करता तो बुद्धि मारी जाती है।
शोक चिंता न करें, विचार करें अब हमें क्या करना, कैसे करना, इस परिस्थिति से कैसे निपटना। भगवान का स्मरण करने से बुद्धि में वो बात आ जाती है, भगवान अपने आप बढ़िया निर्णय दे देते हैं और कोई न कोई रास्ता निकल आता है और हम पार हो जाते हैं। तो महाराज जी बड़े प्रेम से एक कथा सुनाते थे। महाराष्ट्र में एक छोटे से गांव में और एक बहू आई, विवाह हुआ उसका, वो वहाँ आई और बड़े प्रेम से सास ससुर की सेवा करती। सास ससुर और पति देव, बस ये तीन ही गाँव थे। एक ही बेटा था उनके और उसके साथ में इसका विवाह हुआ। बड़े प्रेम से सेवा करती। इसकी जो सास थी वो गांव भर में नामी थी। इस बात में नामी थी, बदमाशी करने में, लड़ाई झगड़ा करने में, रोड़ा करने में, बिरचने में। दूर से पता लग जाता आज बात बिरचोड़ी है। बिरचना समझो ना, बोले जोर जोर से रोड़ा कर रही है। तो अब क्या है, उसको लोग प्रणाम करने से भी डरे। बताओ, कोई उसको प्रणाम कर लेना तो माता जी प्रणाम, राम राम, बोले जा जा आई है कटे की भगत। तो मैंने माता जी का तेरा पिताजी की बहू बनाना चाहोगे, भाग जा। अब बताओ, कुछ भी कहे तो लड़ दे। लड़ाई करने वाला कैसे भी लड़ाई खोज करके लड़ाई निकाल लेता है, और लड़ाई नहीं करना चाहता हो कैसी भी परिस्थिति में शांत होकर के और बिल्कुल लड़ाई नहीं करता। अब उसको क्या करें बताओ, राम राम करे तो चिड़िया बड़े आई है कहाँ की भक्त है, मेरे को चिढ़ाती है, तो ही राम राम करना जानती है, मैं तो ऐसे ही। तो क्या करे बताओ। प्रणाम करे, बोले माता जी मैं तो तारो आदर करा, थाने प्रणाम करा। बोले तुम मैंने माता जी कह, यही महाराज जी शब्दावली बोलते। बोले माता जी करने से चिढ़ जाए बताओ। अब आजकल तो है माता नहीं, आजकल भी ऐसी है कहीं, बोले माता जी को तो चिढ़ जाए, बोले मैडम करो। वाह भाई वाह, मैडम करने से की हो जैसी, माता जी करने से की घट जैसी। माता कहना तो गौरव की बात है। माता शब्द में कितनी निर्विकार था, कितनी इसमें मिठास है। माता जी सब मातृशक्ति है। साधु संत तो सभी को माँ स्वरूप ही मानते हैं, तो बड़े प्रेम से माता जी बहन जी ऐसे ही बोलते। तो अब क्या हुआ कि वो जो सखुबाई थी, जो बहू रानी उनकी, इतने प्रेम से भजन करती, अच्छे सत्संगी घराने से थी, और उसने देख लिया कि प्रभु का भजन करना है। अब जैसी परिस्थिति आ गई उसी में उनके जो पतिदेव और सास और ससुर तीनों ही लड़ोकड़े गांव भर में नामी, कोई उनसे बोलना नहीं चाहते। जो कहीं मिल जाए तो धीरे से आदमी रास्ता काट के जैसे तैसे निकले, बोले कहीं गले में पड़ जाए। तो ऐसे परिवार में उसका जाना हुआ और वह दिन भर बेचारी करती, परिश्रम करती। और बाजू सास ही कई बार भी डांट फटकार गाली गलौज तो सामान्य बात, कई बार जो है उसके डुक्का से थप्पड़ से लात से उसकी थप्पड़ लेती। कोई भी बात वह थप्पड़ मार की बात करते हैं, ऐसी बेकार थी। और वो बेचारी सहन करती। बोले प्रभु आपने गीता में लिखा है, माता स्पर्शास्त्र कौन सीखो सुख दुखदा, ये आगमा पाइनो अनित्य है। जितने भी सुख दुख है सदा रहने वाले नहीं, अनित्य है, क्षण भंगुर। प्रभु आपने बड़ी कृपा की, ऐसे परिवार में भेजा कि बिल्कुल मेरी आसक्ति न हो जाएगी। जहाँ अनुकूल होते हैं सास ससुर, तो वहाँ पर आसक्ति बनी रहती है, मोह ममता बनी रहती है, जल्दी छूटती नहीं, आश्रय उन्हीं का बना रहता है। और जहाँ कोई आदर नहीं करता और गाली गलौज होता है, थप्पड़ मारता है, भजन नहीं करने देता, तो समझो भगवान की विशेष कृपा है। अब तो बस भीतर से भगवान को याद करो। और भगवान ये दिखा रहे हैं कि देखो संसार में कोई किसी का नहीं है, यहाँ स्वार्थ के हैं लोग सभी, दुनिया में किसी का कोई नहीं। देखो भाई भाई में लड़ाई हो जाती है, माता पिता में लड़ाई हो जाए, बाप बेटा में लड़ाई हो जाए, माँ बेटे में लड़ाई हो जाए। क्यों? जहाँ स्वार्थ और अभिमान है, अभिमान होगा वो किसी की बात सुनना नहीं चाहेगा, अपनी बात मनवाना चाहेगा, अपने को बड़ा मानना। अभिमान का मतलब अपनी बात चले, दूसरों की बात चले, ये है सरलता, निर्भिमानता। इसमें कभी लड़ाई नहीं होती। अपनी जिद पे अड़ा रहे, स्वार्थ ही बोले मैं जैसे चाहूँ वैसे हो, ये मेरी सेवा क्यों नहीं करते।
बड़ी जो भौजाई होती है, छोटी जो उसकी होती है ना, उसको क्या कहते हैं, वो देवरानी, वो महाराज मैंने देखा कई जगह लड़ाई कर, वहाँ बडोरी गई, हमने मेरी सेवा करनी चाहिए, मेरा कमरा में उनको झाड़ू पोछा करना चाहिए और उनको डांट की फटकारता। फिर क्या करे बेचारा, दिवस हो के अलग अलग हो जाए, परिवार हो जाए, और आपस में प्रेम रहे, प्रेम का बर्ताव हो, बड़े प्रेम से मिलजुल करके सामूहिक एक संगठन में शक्ति होती है। तो अब क्या हुआ, कई दिन हो गए, पांडुरंग भगवान है, विठल भगवान महाराष्ट्र में अपने जैसे सालासर बालाजी खाटू श्याम को अपने खूब मानते हैं यहाँ पर, वहाँ के बिहारी राधा वल्लभ राधा रमन श्याम सुंदर जैसे वृंदावन में, ऐसे ही महाराष्ट्र में है पंडरीनाथ, पंढरपुर में है भगवान विठल भगवान। तो उनके वहाँ वो लोग खूब लंबी यात्रा निकल करते हैं, एकादशी को 10 लाख लोग दर्शन करते हैं, इतना बड़ा मेला बनता है। तो 15-15 दिन तक ये वही यात्रा चलती है। अब उसको क्या है कि कभी भी ये आशा नहीं थी कि ये मेरे सास ससुर मेरे को कभी जाने देंगे, कभी कहीं नहीं जाने देते, दिन भर उसको खटखट परिश्रम कराते। कई साल हो गए उसको अपने मायके भी नहीं भेजा, वहीं रखते, पीर भी नहीं गई बेचारी। पड़ोस में जो और सखियां थी, कोई वो पूछती, बोली सखू भाई तुम कभी तेरे माता पिता के यहाँ नहीं जाता? कहती मेरे यहाँ माता पिता के यहाँ बेटे बेटी बहुत सारे हैं, कभी मेरो भी नंबर आसी तो मैं नहीं बुला सकती। तो मैं सोचती, और उसका भाव दूसरा था। स्वामी जी महाराज कहते वो भगवान को ही, कृष्ण भगवान को, रुक्मिणी जी को ही अपने माता पिता मानते और प्रभु से प्रार्थना करते, प्रभु एक बार आपके दर्शन करने मुझे भी बुलाओ, मैं भी आपके दर्शन करूं, मैं आपका कीर्तन करूंगा। अब क्या हुआ, एक दिन की बात है, उनके यहाँ पर गांव से होकर के कीर्तन मंडली जा रही थी विठल भगवान के पंढरपुर में। सखूबाई ने देखा कि ये अच्छा मौका है, वो घड़िया लेकर के घड़ा पानी का भरने के लिए गए थे नदी किनारे, और वहां से लोग जा रहे नदी के किनारे किनारे, राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि कीर्तन करते करते जा रहे। अब क्या हुआ, कीर्तन करते करते जा रहे तो उसको मस्ती आ गई, उसने कहा आज मौका है, लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा, चलो। और घड़ा तो वहीं रख दिया और उनके साथ कीर्तन करते हुए चल चल। समझ में आ रही है क्या आपको? आ रही है ना? तो ये झुंझुनियों खुड़काती रहे। हाँ, यही तेरा सत्संग। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो क्या हुआ कि चल पड़ी। अब होते होते किसी ने देख लिया, अरे बोले सखूबाई तो कीर्तन करने वालों के साथ जा रही है। उसने जा करके उसकी सासू से कहा, बोले तारली बहू तो गई कटे, बोले भीख मंगा, मैं जो है ऊंड मुंडावड़ा चौकी लांतार जहाँ मजीरा करता जा रहा। उसने लोड मिल्स लगा करके कई अब्बा तो तैयारी शेरनी की तरह। अब उसने देखा इधर उधर, वो कहाँ है मेरे वाला बेटा, उसकी बहू बताओ भाग गई। अब वो जाके देखा तो वो तो कहीं जुआ खेल रहा, ताश वगैरह रम रहा। उसको कह रहे तुम तगड़ा है, तुम पत्थर है, मेरे को कुछ होश है? बोले मेरे काम में मैंने क्यों ऐसे बेइज्जती करे? बोले बात तेरी बहू तेरी पत्नी कहाँ गई, कहाँ गई? बोले भाई जो यहाँ से हल्ला करते हुए जाते हैं वो ऐसे कहते हैं। नास्तिक लोग जो होते हैं ना, वो कीर्तन को हल्ला कहते हैं। बोले क्यों हल्ला करो? अब बताओ। हल्ला होता है भगवान के नाम से वातावरण पवित्र हो जाता है। बोले कि वो भिखमंगे लोग जा रहे थे, उनके साथ भाग गई। बोले इनके कोई काम न धाम, बोले वैसे चल दिए। अब बताओ कितने विचित्र लोग हैं संसार में। न कोई मंदिर जाने से मतलब, न भजन कीर्तन से मतलब, न कोई पूजा पाठ से। ऐसा जीवन है, खान पान का कोई होश नहीं। मनुष्य जन्म स्वामी जी महाराज कहते इस काम के लिए मिला था क्या? यहाँ आकर के एक सीट रोक ली, कोई दूसरा आता अपना भगवान का भजन करके कल्याण करता। तो ऐसा विचित्र परिवार। और वो दौड़ करके गया और 1-2 किलोमीटर तब तक जा पाई।
और उसने सबके बीच में उसकी चोटी पकड़ के वहीं उसकी पूजा करनी शुरू करी और घसीटते हुए उसको ला रहा जैसे कोई वो मनुष्य ही नहीं है। इतनी मतलब बहुत पिटाई करते करते उसको बेचारी को लाया और जैसे ही घर में आई तो फिर उसने जो है सासू जी ने भी उसकी पूजा की और क्या किया, बोले कि अब ये यात्रा 10-15 दिन चलेगी, ये फिर यहाँ से भाग जाएगी, क्या करें, बोले इसको रस्सी से कस के बांध दो खंभे के। समझ में आ रही है क्या आपको कथा? ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति आने पर समझो भगवान विशेष कृपा कर बहुत जल्दी मिलने वाले। आप देखो ऐसी परिस्थिति तो कहाँ होगी, किसी की भी नहीं होगी ऐसी, क्यों होगी? खंभे के बांध दे, बाबी मूंज की रस्सी से बेचारी गड़ गई हो और मच्छर भी नहीं उड़ा सकती। रात के 12 बजे तक बांधी रखी है, फिर सो गए वो सब। उन्होंने तो बांध दिया, बोले अब इसको बंदी रहने दो। अब क्या हुआ, सब सो गए परंतु भगवान बंदी ने कहा, भगवान की भक्ता बंदी हुई है, भगवान से प्रार्थना कर रही है, प्रभु मैंने ऐसे क्या पाप किए जो मैं आपके दर्शन नहीं कर सकती, इतना प्रतिबंध, खुल के कीर्तन नहीं कर सकती। कीर्तन करने के लिए जा रही थी, यहाँ से ये लोग तो जान देते नहीं, मैं जा रही थी तो देखो ये दशा। बोले प्रभु आप अपने भक्तों को बड़ी कठोर परीक्षा लेकर के तपाते हो। भगवान से प्रार्थना कर रही है, रो रही है। भगवान उसके एक सहेली का पड़ोसन का रूप धारण करके आए। बोले सखू क्या बात है, तो नहीं चलेगी क्या पंढरपुर? अरे मैं वो लोग जा रहे हैं देखो वहाँ पर, तो यात्रा तो दिन रात चलती रहती है। बोले चल। अरे बोले तो मजाक कर रही है, मैं कैसे चलूँ, देख बंदी हुई। बोले ले तेरे को नहीं खोलती। भगवान ने उसको पूरे बंधन खोल दिए। बोले जा तो निश्चिंत होके जा, मैं सब संभाल लूँगी। वो बेचारी इतनी दुखी थी, परेशान, जैसे तैसे कोई जेल से छूटे तो भागता है, भागी। भगवान ने क्या किया, सखुबाई का रूप धारण करके वैसे के वैसे भगवान उस मूंज की रस्सी से अपने को बांध लिया। सखुबाई तो कीर्तन करने वालों के साथ कीर्तन करते हुए पंढरपुर की तरफ रवाना हो गई। सुबह होते होते तो कई किलोमीटर, अब सुबह 12 बजे रात में चली, 5-6 बजे तक तो कई कोसों दूर चली गई। और सुबह हुआ तो उसकी जो सासू थी उसने कहा छोरा, बोले हाँ माँ। अरे बोले इन्हें खोल दे, जो बोले आप बंदी बंदी मर जाएगी तो तेरे को ब्याह कौन करे, तो मारने के लिए कौन लड़की दे भाई? बोले खोल दे, कोई दया नहीं, पर बोले कि तेरे को ब्याह होना मुश्किल या मर जैसे। उसको खोल दिया। खोलते ही अब भगवान लज्जावती बहू बन करके पानी लाते हैं, फिर झाड़ू निकालते हैं और सब गाय भैंस का सब काम करते हैं, बर्तन मांजते हैं, फिर आटा पीसते हैं। भगवान सब्जी बना रहे हैं, भगवान चोखा लगा रहे हैं, भगवान सब काम करेगा, सब्जी दाल रोटी फुल्का सब बना रहा है। स्वामी जी महाराज कहते हैं देखो भगवान अपने भक्तों के लिए क्या नहीं करते। भगवान को सब अभ्यास है, सब चीजें इतनी बढ़िया बनाना चाहते हैं, कभी भूल नहीं होती भगवान की रसोई में कि नमक ज़्यादा डाल दिया, कि मीठा कम रह गया, कि रोटी कट जल गई, मोटी हो गई, कच्ची रह गई, बिल्कुल कभी कोई शिकायत नहीं, कि उनमें कोई भूल होती नहीं। अब इतना बढ़िया भोजन, ऐसे प्रेम से रुचि से भगवान ने भोजन बनाया। सब कलाओं में भगवान पारंगत है, उनसे तो सब विद्याएं सब कलाएं निकली। आज जब उन्होंने सबने भोजन किया, बोले ऐसा स्वादिष्ट भोजन बनाया इसने। स्वामी जी महाराज कहते, बोले बस सखुबाई की सासू बोली, बोले देखो आज स्थिति हुई है, आज इसको बांधने से स्थिति हुई है, आज इसने ढंग से भोजन बनाया है। कितने दिन हो गए, जब पहले मेरो होती कि अब बांधने से काम करें, पहले ही दिन में इन्हें बांध देती, आज स्थिति हुई है, बोले इतना बढ़िया भोजन बनाया इसने। अरे भगवान के हाथ की रसोई ऐसी स्वादिष्ट, भगवान के भोग लगा देते हैं तो महाराज जी कहते हैं उस प्रसाद में विलक्षणता आ जाती है, उसमें स्वाद बढ़ जाता है, उसमें सरसता विशेष आ जाती है। महाराज जी कहते हैं कि कई वर्षों पुरानी बात है,
बोले कि मैं वृंदावन में गया तो वहाँ पर एक रासाचार्य थे, लाडली सर जी महाराज। तो बोले कि उन्होंने मेरे को एक पेड़ा दिया, बांके बिहारी के मंदिर से निकलते हुए छोटा सा पेड़ा दिया। बोले लो स्वामी जी उनकी रासलीला देखते थे। तो स्वामी जी महाराज कहते आज तक मेरे को याद आता है, इतना स्वादिष्ट भगवान का प्रसाद था। बांके बिहारी जी के अंदर भोग लगा, किसी भक्त ने भोग लगाया और वो वहाँ के अंदर से पुजारी जी ने उन रासाचार्य जी स्वामी जी को पेड़ा दिया, उन्होंने अपने स्वामी जी महाराज को दिया। बोले आज तक याद है, मेरा कालजा शीतल हो गया, इतना बढ़िया स्वादिष्ट प्रसाद मैंने पाया है। तो भगवान के भोग लगाने से उस वस्तु में विलक्षणता आ जाती है। तो अब सखू भाई जी जो है वो उधर पहुंच गई। आज भगवान सब सेवा कर रहे हैं, भगवान के हाथ की रसोई हो आ रहे हैं सब। भगवान सबको जिमा कर फिर सबके बर्तन मांज रहे, झूठे बर्तन मांज रहे, पुराना अभ्यास है। कहाँ राजसूय युधिष्ठिर के नाम, राजसूय युधिष्ठिर के नाम, अर्ता में झूठ उठाई प्रभु सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन को मेवा त्याग्यो, दुर्योधन का मेवा त्याग्यो, साग में दुर्धर खाई लंबा है, आप तो है मेरे पर अभी पूरा नहीं सुना, गाने सुना देता हूँ। बोलो कृष्ण का नैया ऐसे ही सुनो। जो थे फल सबरी के खाए, बहुविध स्वाद बताई, और प्रेम के वश समझ सेवा किए में आप बने हरिनाई। प्रेम के वश पार तरत हाँ क्यों भूल गए ठकुराई। ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन गोपियन नाच नचाई। राजसूय के युधिष्ठिर की नौता में झूठ उठाई, सुर कोर के लायक नाई, के विधि करो बड़ाई। आहा, तो क्या कहा? राजसूय युधिष्ठिर की नाम, राजसूय युधिष्ठिर की नाम, अर्ता में झूठ उठाई हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम। सादा भी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम
भाई 10 बज गए, कथा मैंने शुरू कर दी लंबी, अब क्या करें, कल सुना देंगे सत्संग में, सब आ जाओगे ना। अब देखो भोजन कर लो आप, 10 बजे भूखे मत मरो, मेरे को दया आ गई। कितने बजे भोजन किया था? 10-15 मिनट और ले लो। विवाह कर रहे और उधर वो सखू भाई पंढरपुर पहुंच गई और इतने प्रेम से कीर्तन किया मस्ती में, और भगवान से कहा प्रभु अब मैं आपको छोड़ के किसी कीमत पे यहाँ से नहीं जाऊंगी, जीते जी यहाँ से नहीं जाऊंगी, कुछ भी हो जाए आप भजन करूंगी। इसी के लिए मनुष्य शरीर मिला, कोई हमारा नहीं, मैंने देख लिया चित्र, कोई मेरा नहीं, केवल स्वार्थ के हैं लोग सभी, दुनिया किसी का कोई नहीं। भगवान ने भी मानो उनको अपना लिया। एक दिन कोई जोर की कीर्तन करने वाली मंडली आई, ऐसे मस्ती से कीर्तन कर रहे, नाच नाच के लोग, तो सखू भाई को भी आनंद में आवेश आ गया, नाच नाच के मस्ती में कीर्तन करने लगी। ऐसे जोर का कीर्तन किया, अंत में मूर्छित होकर धड़ाम से नीचे गिरी विठ्ठल भगवान के सामने मंदिर में, और ऐसे गिरी भगवान के चरणों में उनकी पूरी उनका प्राण पखेरु उड़ गया। ऐसी प्रेम की अवस्था आती है एक विरह की, उसमें प्राण ही छूट जाते हैं, सदा के लिए भगवान को प्राप्त कर लेता है, बहुत दुर्लभ है ऐसी अवस्था। तो प्राण छोड़ दिए। अब लोगों ने कहा राम राम ये कौन है भाई, ये यहाँ भगवान के सामने इसने प्राण छोड़ दिए, है तो कोई बड़ा सौभाग्यशाली जीव, देखो भगवान के सामने हजारों की भीड़ में भगवान के सामने कीर्तन किए चलते इसने प्राण छोड़ दिए, कौन है भाई, कोई जानता है इसको? तो एक आदमी आया, उसने कहा ये तो हमारे गांव के पास की बेटी है और ये उस गांव में ब्याही गई है, इसका नाम सखू भाई है। बोले आप जानते हो चित्र? बोले हाँ जानता हूँ। तो बोले क्या करें? अरे बोले इसका गाँव तो बहुत दूर है। बोले यहीं चंद्रभागा के किनारे, वहाँ पर चंद्रभागा नदी है, उसको गंगा जी के समान ही पवित्र मानता, और सब लोगों ने मिलजुल करके वहीं उसका संस्कार कर दिया। जैसे गीता भवन में कोई चला जाता तो फिर उसको गांव थोड़ी घर थोड़ी भेजते, घर वालों को ही वहाँ बुलाते, बोले हाँ गंगा के किनारे गया, आप गाँव थोड़ी ले जा सकते, यहीं संस्कार करो। जैसे तैसे कहीं से पता करके उसके घर वालों को बताते, वो वहीं आ जाते, 1-2 दिन तक वो ओडी वहाँ रखी रहती बर्फ वगैरह से, और हम कीर्तन वगैरह करते रहते। बाबा जी की यही ड्यूटी की वहाँ कीर्तन करते रहे, 2-3 घंटे की ड्यूटी लगी रहती है। तो अब क्या है, अब चंद्रभागा नदी के किनारे उसका संस्कार कर दिया और वो उसकी राख हो गई, सब स्वाहा। रुक्मणी जी ने देखा गजब हो गया, ये तो यहाँ आके मर गई, इसको तो ले बाल दिया लोगों ने, और वहाँ मेरे पति देव श्याम सुंदर श्री कृष्ण लज्जावती बहू बन के, और वहाँ सब्जी बना रहे हैं, वहाँ बर्तन मांज रहे हैं, और वहाँ चकला बेलन साफ कर रहे हैं। गजब हो गया भाई, 15 दिन हो गया मेरे पति देव वहाँ रसोई बना रहे हैं, अरे वो ऐसा दुष्ट नालायक, और उसके पैर दाब रहे मेरे प्रभु, गजब हो गया, कैसी लीला करते हैं। आश्चर्य की बात है, भगवान कैसी है, वो कोई ऐसा सौभाग्यशाली जीव था, सखू भाई का पति उसके पैर दबा, भगवान सखू भाई बन के उसके पैर दबा रहे। बता, जिनके लक्ष्मी जी पैर दाबती हैं वो भगवान कैसी लीला करते हैं, ऐसी हरि करत दास करती। और लक्ष्मी जी ने देखा, हे भगवान ये तुम्हारी कैसी लीला है प्रभु, कैसी विचित्र लीला, पर मैं आ रही हूँ, अब कहीं कोई फंस जाएगा तो घर वाले तो जाके छुड़ाएंगे, अब मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ, अब मैं आपको छुड़ाने के लिए प्रयास करती हूँ। तो लक्ष्मी जी गई जहाँ शमशान में सखूबाई को जलाया था, उसकी राख, वहाँ जा कर के संकल्प किया, बोले उठ, जैसे ही कहा उठ से उठी, जैसे कोई बहुत जोर से नींद में सो रहे हो और उसको कोई जगह बोले पूरी 5 बज रहे, और 5 बज रहे, चलो तो उठा, तो वो उठी, उठ करके उसने देखा रुक्मणी जी, बोले जय हो मैया, बोले मैं अठे को यहाँ सो रही, अठे कौन ले आया, बहुत जोर की नींद आ रही, बोले तने क्या की नींद आ रही, तुम मर गई, तुम तेरे को जला दिया था। बोले अच्छा ये बात है, बोले हाँ याद, बोले याद कर, बोले हाँ याद आ रहा, मैं बहुत जोर से नाची, मैं तो गिर गई थी, बोले तेरे प्राण चले गए थे, फिर तू मर गई थी, अब मैंने अपनी योग शक्ति से तेरे को वापस दिव्य नया शरीर दिया है, बोले अब तू तेरे गांव जा, बोले मैं तो कौन जाऊँ, मैंने प्रतिज्ञा करी है, मैं तो अब
यहाँ से जाऊंगी नहीं। बोले वो तेरी प्रतिज्ञा निभ गई, तूने क्या कहा था, जीते जी नहीं जाऊंगी। जीते जी तो तुझे को जाना नहीं पड़ा, वो शरीर तो तेरा चला गया, ये मैंने तेरे को दूसरा नया शरीर दिया है, तो क्या करूं। बोले तुम घर जाओ। बोले घर तो बन जाओ। क्यों? बोले भाई भजन करण दे, न तो करे न करण दे, खेत को अड़वो न खाए न खान दे। खेत को अड़वो जानो किसो है? खेत में है ना एक काली हांडी टांग दे, एक पजामू पहरा दे और एक लठ उसके हाथ में दे दे ऐसे, और वो गांव में जो है ना वो जो पशु होते हैं वो सोचा कोई आदमी खड़े हो, काला माथा को कंकाल, तो पर डरे, वो खेत को अड़वो, वो न खाए न खान दे। तो क्या है? बोले भाई ने तो भजन करे न करण दे। रुक्मणी जी बोली भाई सह सीधा होगा। बोले अच्छा। बोले हाँ। बोले मेरे प्रभु ने अपने हाथ से उनको भोजन कराया, अब वो सब बदल गए, सब भगत बन गए। बोले अच्छा। बोले हाँ, भगवान चाहे तो क्या नहीं हो सकता। बोले देख तेरी जगह मेरे पति देव भगवान श्याम सुंदर वहां पर बर्तन मांज रहे, उनके जूठे बर्तन, और ये बोले अभी जाती हूँ भैया, अभी जाती हूँ, मेरे प्रभु को मेरी जगह सेवा करनी पड़ी। तो सखुबाई जैसे ही गांव में आई, अब ठाकुर जी लीलाधारी पानी का मटका लेकर के और चंद्रभागा नदी के किनारे पहुंच गए। देखा इधर से सखु जी आ रही है। बोले आओ भाई जी, थे दर्शन कराया भगवान का। बोले हाँ हाँ रहने दो, अब थे छुपो मत, थे मेरी सखी को रूप धारण करके, सहेली को पड़ोसन को स्वरूप धारण करके आया, ये तो श्याम सुंदर हो, आप तो बाकी बिहारी हो, मैं समझ गई, पहचान गई, अब छुपो मत, आप तो पंडरीनाथ हो, विठल भगवान हो, आप मेरे प्यारे हो ना। बोले हाँ भाई। बोले बोल तो क्या चाहते? बोले प्रभु एक बार मोर मुकुट पीतांबर बंसी वाले के रूप में दर्शन दो। बोले मैं समझ गई, सारा संसार आपका स्वरूप है, सब जगह आपको ही देखती हूँ, पर एक बार क्या, अब तो मोर